Good morning, student of class 8th. I am Prashant Tiwari. We will discuss about the topic. Your topic is chapter number 6. This is a combination and a flame. So, my dear student, we know that we use different kind of fuel for the various purpose at home. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डेली पर्पज़ में, अपने घर पे बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम? आप क्या बता सकते हैं कि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो आप अपने घर में यूज करते हैं, कुछ ऐसे वस्तु होती हैं जिनको, कुछ ऐसे ईंधन होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप यूज करते हो अपने घर में, क्या आप नाम बता सकते हैं उनका? नेम ऑफ अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन द ट्रेड एंड द इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ें जो उनका इंडस्ट्री में यूज होता हो। फिर व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो चल रहे हैं, हमारे ऑटोमोबाइल जो चल रहे हैं उनमें कौन सा फ्यूल वगैरह लगता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल या डीजल ऐसे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बोला जा रहा है यू लिस्ट विद द सर्टेन फ्यूल्स लाइक, ठीक है, कॉर्डेज वुड, है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे लकड़ी हो गया, कोल कोयला हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल डीजल, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका शॉर्ट नेम होता है सीएनजी। फिर एसेक्ट्रा कह रहा है यू आर फैमिलियर, ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जैसे आप जानते हैं कि कैंडल कैसे जलती है, आप जलाते हैं कैंडल को तो वो कैसे जलती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना, बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? क्या आपको पता है कि कोयले के जलने में और मोमबत्ती के जलने में, कैंडल के जलने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है? और फिर कह रहा है कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम, ठीक है ना, और कह रहा है फेयर कोल डू नॉट, मतलब क्या होता है कि जो कैंडल होता है वो लौ के साथ जलता है, ठीक है, एक लौ होती है जिसके साथ वो जलता है, बट कोल ऐसा नहीं जलता है। तो सिमिलरली यू विल बी फाइंड मेनी अदर, ठीक है, मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमको जो बिना लौ के जलती हुई मिलती हैं। जैसे आपको पता चला कि कोयला हो गया, है ना, कोयला बिना लौ के साथ जलता है, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कंडीशन होती है एयर की होती है, यानी अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जल नहीं सकता है। यानी ऑक्सीजन मीन्स O2, ओ होता है नवजात ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीजन O, ठीक है, O2 होता है ऑक्सीजन, O3 आपका होता है ओजोन, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे O2 ये क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, और अगर आप O3 देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ओजोन गैस, और अगर ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो होता है व्हाट इज़ द कम्बिनेशन, ठीक है, कम्बिनेशन मीन्स होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो ईंधन है आपका, ठीक है, जैसे कह रहा है कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, परफॉर्म इन द क्लास 7। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 7th में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर मैग्नीशियम को जलाया गया। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वहाँ से क्यों जलाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जलाया गया, ठीक है, तो उसको जलाया गया। और फिर कह रहा है बी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न्स फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जब जलता है तो किस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यानी यहाँ से क्या कर रहा है वो, यहाँ से आपको प्रोड्यूस क्या करता है, हीट और लाइट दोनों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलती है। फिर कह रहे हैं बी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल, जैसे आपने देख रखा है कि अ पीस ऑफ चारकोल, ठीक है, यहाँ पे जैसे चारकोल का पीस है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, होल्ड इन द पीस दैट द पेयर ऑफ अ टंग एंड द बर्निंग इन द नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, ठीक है, कैंडल और अ बर्नर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप चारकोल लीजिए, ठीक है, चारकोल को ले करके और आप चिमटे से पकड़ लीजिए, ठीक है, चारकोल को जैसे आप चिमटे से पकड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, चाहे आप किसके साथ ले जाइए, कैंडल के साथ ले जाइए या, ठीक है, बंसन बर्नर के पास ले जाएंगे, तो क्या करेगा, चारकोल जैसे जैसे हीट होता जाएगा वो चिपकता जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, चिपकता चला जाएगा। जैसे कह रहा बी डू यू ऑब्जर्व, आपने कैसा ऑब्जर्व किया, जब इतना आप करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहते हैं कि बी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन द एयर, ठीक है, चारकोल कैसे जलता है, एयर में जलता है, ठीक, ठीक है।
और जब चारकोल एयर में जलेगा तो वी नो दैट द कोल टू बर्न्स इन द एयर, तो आपको पता है कोल भी किस में जलेगा, एयर में यानी हवा में जलेगा, ठीक है। और कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जब ये कोल जलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलती है, और क्या मिलेगा, हीट भी मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, लाइट भी मिलेगी। लाइट मीन्स क्या हुआ, थोड़ा सा प्रकाश भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमको मिलेगी, और हीट भी मिलता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला, इन्होंने कहा अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ द कॉल्ड कम्बिनेशन। अब कह रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हमें क्या करना है, हीट को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हीट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन बोलते हैं। और द सब्सटेंस दैट द अंडरगोज, ठीक है, undergoes combination is said to be the combustible, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और जिसमें ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फ्यूल देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन्होंने कह रखा है कि सॉलिड कैसा हो सकता है आपका, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल हो गया। द फ्यूल में बी सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस हो सकता है, लिक्विड, लिक्विड में हो सकता है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें से आपका वो हो जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। और सॉलिड, सॉलिड मीन्स क्या हुआ, ठोस अवस्था में मिल सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया ना, वुड हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और फिर एक कह रहा है गैसिक फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है ना, तो गैसिक फॉर्म में भी मिलते हैं। तो सम टाइम्स, कुछ समय के लिए बताया जा रहा है कि लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बिनेशन। लाइट क्या करते हैं, प्रकाश को ऑफ करते हैं, कैसे, लाइट इज़ आल्सो, लाइट भी क्या करता है, गिवन देता है, ऑफ ड्यूरिंग कम्बिनेशन। कम्बिनेशन यानी जैसे हम धीरे धीरे इधर डालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट तो कम होगी, लेकिन कुछ समय बाद कह रहा है कि इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, तो लेकिन अब क्या होगा, फ्लेम और भी ग्लो करेगा, ठीक है, जो फ्लेम होगा वो क्या करेगा, ग्लो के तरीके से बनता चला जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इन द, ठीक है, इन द रेक्टेशन, ठीक है, मोनाइटेड एबव मैग्नीशियम एंड चारकोल और कंस्टिट्यूट सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कौन से सब्सटेंस हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसे हम बता सकते हैं कि जो खाना होता है, हमारा भोजन होता है, फूड होता है, वो हमारी बॉडी का क्या होता है, फ्यूल होता है, यानी हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना, फूड चाहिए, तो वही बताया जा रहा है। फिर कह रहा है कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंज्यूमेबल, यू कैन ऐड दोज टेबल 6.1। यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल 6.1 में कह रहा है यहाँ पे कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल आपको भरना है। जैसे वुड आपका क्या है, मेटल है, तो मेटल है, इसमें मिला करके क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको फिलिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बस केवल आपको क्या करना है, समझना है, ये आपके क्वेश्चन थे। फिर कह रहा है बी फाइंड दैट, ठीक है, बी फाइंड दैट फॉर द कम्बिशन, ठीक है, कम्बिशन एयर इन द नेसेसरी। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एयर नेसेसरी होता है, ठीक है, एयर का होना ज़रूरी। जैसे आप देख रहे हो कैंडल है, आपने देख रखा कि यहाँ पर जब तक एयर मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे देखें, जब तक ऊपर ओपन था, ऊपर ओपन था तो क्या हुआ, कैंडल जल रही है, देख रहे हैं कैंडल जल रही है। ये ऊपर से इसको जार को बंद किया गया, फिर क्या हुआ, लेकिन फिर भी हवा कहीं ना कहीं से एयर पास कर रही थी, तब ये क्या कर रहा है, देखो धीरे धीरे जल रहा है। लेकिन जब एकदम से एयर को बंद कर दिया गया तो ये क्या हो गया, बुझ गया। यानी किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या होना चाहिए, एयर का होना ज़रूरी है। तो बी फाइंड दैट द कम्बिनेशन एयर इज़ नेसेसरी, दी कैंडल बर्न्स, ठीक है, फ्रीली। अगर उसको ऑक्सीजन यानी एयर मिल रहा है तो वो क्या करेगा, फ्रीली जलेगा। जैसे कैंडल बर्न फ्रीली, कैंडल कब एकदम फ्री जल सकते हैं, इन द केस, दो केस हैं कि व्हेन एयर कैन इंटर द, ठीक है, चिमनी और अ ब्लो, ठीक है, अगर उसकी चिमनी से एयर पास कर रही है तो वो क्या करेगा, जलेगा। इन अ केस बी व्हेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी फ्रॉम द ब्लो, द
फ्लेम, ठीक है, फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस्ड स्मोक, ठीक है, तो क्या करेगा वो धुआं प्रोड्यूस करेगा। इन द केस, इस केस में फिर अगला केस कह रहा है द फ्लेम फ्रीली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। क्या हुआ वहाँ पर एयर अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है जैसे अगर आप कहीं निकलते हैं, ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि आप देखे होंगे ईंट जहाँ पे पकती है, ठीक है, जहाँ पे ईंट पकती है वहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे आपका चिमनी होता है, ठीक है, ऐसे चिमनी होता है, यहीं से ऐसे ऐसे करके धुआं आपका निकलता रहता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ से एयर पास करती है ना, यहाँ से जब एयर पास करेगी तो एयर जब पास करती है तो यहाँ से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। और फिर क्या करता है, जो इसके अंदर कोल होते हैं, यहाँ पे जो कोल भरे होते हैं वो क्या करते हैं, बर्न होने लगते हैं, अच्छे से जलने लगते हैं और क्या करते हैं, हीट एंड क्या देते हैं आपको, ठीक है, हीट देने लगते हैं। जब हीट देने लगते हैं तब फिर इसके बीच में क्या रखे जाते हैं, आपके यहाँ पे ईंट रखे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, पकने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे यू माइट हैव अ हियर्ड, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, इन्होंने कहा कि यू माइट हैव, ठीक है, हेयर दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन। अब कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जो कपड़े पहने गए हैं उसमें अगर क्या पकड़ ले, आग, है ना, अगर फायर लग जाए तो आप क्या करेंगे। नाउ रिकॉल सम फॉर योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, आप क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पानी में झोंक देंगे उठा करके, हैं, तो क्या करना है, कह रहे हैं कि नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस देना है। तो कह रहे हैं डज अ, ठीक है, मैजेस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, ठीक है। अब फिर चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे, तो यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग अ पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है, ऐसा हमको लेना है कि जो ज्वलनशील पेपर हो, बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न्स व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज थ्रोट इन नियर इट। अगर इसके पास मैचस्टिक हो या कुछ जलने लायक चीज़ें होती हैं तो क्या होती हैं, वो जलने लगती हैं। तो कह रहा था कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड, अगर आप कोई पीस ऑफ वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, तो ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट, अगर इसके पास आप माचिस के पास ले जाते हैं, मैचस्टिक का मतलब यह क्या हुआ कि एक जलती हुई चीज़ कोई हो और वहाँ पर अगर आप वुड को भी ले जाते हैं तो क्या करता है, जलने के बाद वो लाइट आपको प्रोड्यूस करेगा। फिर कह रहा है व्हाई डू यू हैव टू यूज़ अ पेपर ऑफ केरोसिन ऑयल टू द स्टार्ट फायर। अब आप कह रहे हैं, इन्होंने कह रखा है कि एक पेपर को अगर हम केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, भिगा दें, टू स्टार्ट अ फायर इन अ वुड और कोल, तो इसमें क्या करते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी को भी जला सकते हैं और कोल को भी जला सकते हैं। तो कह रहे हैं हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब क्या अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, जैसे नीचे आप देख रहे हैं फॉरेस्ट में अगर आपके जंगल में फायर लग गई है तो फिर आप क्या करेंगे। तो कह रहा है, अब आगे देखेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, कह रहा है कि डू दीज एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि डू दीज एक्सपीरियंस टेल, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आते हैं, इन्होंने कहा कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, द डू हैव द एक्सपीरियंस टेल यू दैट अ डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एंड अ डिफरेंट, ठीक है, टुगेदर टेम्परेचर, जैसे जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर के हिसाब से जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही तेज़ क्या करेगी, फायर बर्न करेगी, ठीक है। फिर द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catch fire is called its ignition temperature, ठीक है। क्या होता है, ignition temperature होता है जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, तो ignition temperature होता है। कैन यू टेल नाउ व्हाई द matchstick does not catch fire, ठीक है, ऑन इट ऑन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। कह रहा है कि कैन यू टेल नाउ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर, एक मैचस्टिक से कभी भी फायर नहीं लग सकती है, कब, ऑन द रूम टेम्परेचर, क्या रूम टेम्परेचर पे, आपको पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री होती है, ठीक है, 27 डिग्री होती है, जिस पर क्या होता है, ना तो कोई चीज़ हीट करती है और ना ही कोई चीज़ क्या करती है, कूल होता है। तो फायर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आप जैसे पहुँचेंगे तो कह रहा है कि व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, ऑन द रबिंग
रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैचस्टिक। ठीक है, जैसे आप मैचस्टिक पर रब करेंगे तभी वो चीज़ क्या करती है, बर्न कर सकती है, उसके पहले बर्न नहीं कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी आप टेम्परेचर जोन पर हों और वहाँ पे मैचस्टिक रख दें तो वो अपने आप हीट से क्या कर जाती है, बर्न कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। अब फिर आप आएंगे, कह रहा है बी फाइंड दैट द कम्बिनेशन सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर बर्न इन द लॉन्ग इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि अगर आप कोई भी काम करने चल रहे हैं तो बर्निंग कैंडल हुआ या कुछ भी हुआ तो आप कैसे पकड़ें उसको। ठीक है, जैसे देखेंगे, कह रहा है कि कॉटन बी केयरफुल व्हाइल द हैंडलिंग। ठीक है, बर्निंग हैंडल, जैसे आपको कह रहा है किसी चीज़ के हैंडल को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कोई चीज़ जल रही है, कह रहा है मेक अ, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि मेक अ 2 पेपर कप। ठीक है, आप पेपर के 2 कप बनाएंगे। कह रहे हैं बाय द फोल्डिंग अ सीट ऑफ अ पेपर। ठीक है, एक पेपर का सीट लेंगे, उसको क्या करेंगे, रोल करेंगे। रोल करके 4 एबव 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 50 ml ऑफ वाटर से क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, भरने के बाद देखिए क्या करना है आगे। फिर कह रहा है वाटर इन वन ऑफ द कप, एक कप में आप वाटर रख दीजिए और हीट बोथ ऑफ द कप सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग दोनों को क्या करना है, हीट करना है। अब जैसे जैसे आप हीट करेंगे, ठीक है, तो कह रहा है विद द कैंडल व्हिच डू यू ऑब्जर्व, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हीटिंग वाटर इज अ पेपर कप। पेपर में जो पानी है वो हीट हो जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, पेपर में पानी हीट हो जाएगा लेकिन पेपर नहीं जलेगा, बट जिसमें नहीं होगा वो क्या करेगा, जल जाएगा। तो कह रहा है व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप। अगर आप देखेंगे एम्प्टी पेपर कप को, व्हाट हैपन टू द पेपर कप इन वाटर, जो वाटर वाला है तो उसको देखना है। फिर क्या हो रहा है, कह रहा है डज वाटर इन द कप बिकम हॉट, तो जो पेपर कप में वाटर है वो तो हॉट हो जाएगा। ठीक है, वो हॉट हो जाएगा, बाकी जो जिसमें वाटर नहीं है वो क्या करेगा, बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा। अब इन्होंने कहा इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल, वो क्या करेगा, उबलने भी लगेगा। लेकिन क्या हुआ, वो जो आपने लिया है क्या, पेपर, वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, वो पेपर बर्न नहीं कर सकता है। अब ऐसे ही इन्होंने कहा कि फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय द थ्रोइंग द वाटर अंडर स्पार्चर। इन्होंने कहा कि पानी से आग को कैसे बुझा दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कह रहा है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कैसे फायर को कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो कहा गया है यू मस्ट हैव अ सीन और अ हेयर। ठीक है, टू फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। ठीक है, जैसे आपको पता चले कि कहीं पर आपके होम में भी आग लग सकती है, कहीं भी आग लगी हो, शॉप हो गई, दुकान हो गया, फैक्ट्री हो गई, कहीं भी लग गया। इफ़ यू हैव सीन सच एन इंसिडेंट, मान लो ये एक ऐसा हादसा हो। ठीक है, फिर कह रहा है राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आप इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है अपने नोट्स में कि आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। आपको इसके एक्सपीरियंस को आपको अपने क्लासमेट्स के साथ देना है। तो जैसे फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। ठीक है, तो क्या करना, अपनी एरिया के जो फायर सर्विस हैं उनका आपको क्या लिखना है, नंबर लिख लेना है अपनी कॉपी में। इफ़ अ फायर ब्रेक्स, ठीक है, आउट इन योर हाउस, अगर आपके घर तक नहीं आ पा रहे हैं, और इन योर नेबरहुड कोई अजनबी है, एंड द फर्स्ट थिंग टू डू इज कॉल द फायर सर्विस। तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप कैसे फायर सर्विस वाले से बात करके मंगा सकते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको लिखना है। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, नो द टेलीफोन नंबर्स की, टेलीफोन नंबर सबको पता हो ऑफ द फायर सर्विस, फायर सर्विस के टेलीफोन नंबर सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है 112 आपका क्या है, फायर सर्विस नंबर है, लेकिन ये हर जगह के एरिया का अलग हो, जैसे यूपी का अम्बेडकर नगर का ये है, ठीक है, फैज़ाबाद का कुछ और है, या देखेंगे तो वो टेलीफोन नंबर सबको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रखा है इन्होंने कि डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन।
क्या आपके सिटी या स्टेशन पर कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अगर स्टेशन है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे स्टेशन अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आपका नंबर वगैरह सब कुछ लेके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको रखना चाहिए। फिर कह रहा है कि व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डू यू डू, मतलब वो क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो करते क्या हैं, यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले आए, ठीक है, मान लो ये आपके फायर ब्रिगेड यहाँ से आ रही गाड़ी है ना, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ठीक है, ऐसे करके आ रही है ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है ऐसे करके, ठीक, यहाँ पे देखो बुझा रहे हैं आग को, ये फायर आपकी लगी हुई है ना, ऐसे। अब क्या करते हैं, इसको बुझा रहे हैं, जब बुझा रहे हैं तो क्या होता है कि ये बुझ कैसे जाती है, सबसे बड़ी चीज़ आती है बुझती कैसे। तो आपको पता है वाटर में क्या होता है, H2O होता है। जब H2O होता है और आपको पता है कि हम इसको बुझाते कैसे हैं, है ना, जैसे आपको पता है कि आप बड़े बड़े फैक्ट्री में जाएंगे तो एक CO2 का डब्बा रखा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डब्बा होता है, जिसका एक फुहारा मारने पर क्या करते हैं, चीज़ें बुझने लगती हैं। तो H2O क्या हुआ आपका, H2 क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका वाटर हो गया है ना। तो जैसे आपको पता चला H2O वाटर है, ठीक है, H2O क्या है आपका केमिकल है ना, वाटर। और जैसे वाटर के साथ आपको पता है बर्न हो रहा है, ठीक है, जब बर्न होती हैं तो चीज़ें क्या मिलती हैं आपको, वहाँ पर CO मिलने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब जल ज़्यादा जाता है तो 2H2O हो जाता है ना, और ये चीज़ें क्या करती हैं, इधर चली आती है, तो ये O2 हो जाता है तो CO2 बन जाता है, और ये क्या होता है H2O रह जाता है, तो आपको जल भी दिखता है और बुझता हुआ चीज़ भी दिखने लगता है, ठीक है। तो वो जलता हुआ भी दिखेगा और बुझता हुआ भी दिखेगा, यानी जल भी आपको दिखने लगेगा और वो चीज़ें भी बुझ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल करने के तरीके। जैसे आपने देख रखा है ये फ्यूल आप देख रहे हैं, ये वाला आपके स्कूल में भी लगा होता है ना, ये वाला फ्यूल आप देख रहे होंगे, है ना, ठीक है। ये आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, ठीक है, वहाँ पे लगे, जैसे ये देखो ये ऑफिस है, ऑफिस में भी रखा गया है, ठीक है। ये हर जगह मौजूद होता है कि छोटी सी भी फायर हो तो आप हल्का सा स्प्रे करेंगे तो क्या करेगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो आपने देख रखा होगा धुएं में कोई चीज़ जलती है, जहाँ पर स्मोक होगा वहाँ पर कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती है, ठीक है। टाइप ऑफ द, अब देखो कह रहा है कम्बिनेशन टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिंग बर्निंग मैचिंग स्टिक, ठीक है, और a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn off the comb of the gas stove, what do you observe। जैसे आपको पता है आपने क्या किया, ये आपके घर का गैस स्टोव है, ठीक है, जैसे आपने इस पर क्या किया, एक मैचिस्टिक की तीली लिया और जैसे इस पर आप लगाते हो क्या करता है, बर्न करने लगता है, जलने लगता है, ठीक है, ये क्या करने लगता है, जलने लगता है। तो ये क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जलता है। अब क्या है क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव, ठीक है, योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। जैसे अगर आपको कह रहा है डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, अगर आप अपने आप से गैस के हैंडल को क्या कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के बारे में उससे पूछना चाहिए, ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा कि बी फाइंड द गैस बर्न, ठीक है, रैपिडली, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूस हीट एंड द लाइट, सच द कम्बिनेशन इज नोन एज द रैपिड कम्बिनेशन। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि वी कैन द गैस बर्न्स रैपिडली, जैसे आपने कहा कि बर्नर में जब गैस लगाई जाती है तो क्या करने लगती है, जलने लगती है, जलती है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। सच ए कम्बिनेशन इज नोन एज ए रैपिड कम्बिनेशन, ये रैपिड होता है क्योंकि इसमें लगातार गैस क्या करती है, निकलती रहती है, एक नेचुरल मात्रा में गैसें क्या करती हैं, निकलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, रैपिड कम्बिनेशन बोला गया। फिर कह रहे हैं देयर आर अ सब्सटेंस लाइक अ फोसर्स, ठीक है, और फिर कह रहा हुई बर्न्स इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर। आपको पता है ये घर के अंदर जब जलती हैं तो क्या बताया जा रहा है कि उसका एक रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर जिस पे आप जो आप खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है, वो देर से पकता है, ठीक है। तो वही कह रखा है इन्होंने कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच मटेरियल्स, ठीक है, सडनली bursts into the flame without the application of any appropriate case is called a spontaneous combination। ये क्या हो जाता है आपका, इसको यहाँ पे बन जाता है spontaneous combination, ठीक है। तो
स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन हो गया आपका। और यहाँ पर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हुई चीज़ अ मेटल सडनली बर्न, जैसे सडन में अचानक जल जाए कोई चीज़। इनटू द फ्लेम विदाउट एनी एप्लीकेशन, जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ अचानक जलने लगे, जैसे आपने देखा कि आपने गैस स्टोव पे कोई चीज़ रखा है और उसके बगल में कोई चीज़ है, वो अचानक जलने लगे, लौ को छू जाए और वो जलने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन हो जाता है। तो आगे देखेंगे इसके बारे में कैसे जल रहा है। देखो ये गैस स्टोव आपको मिल गया, कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है, एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। आप देख रहे हैं किचन स्टोव जब आपको जलता है तो उसमें कई चीज़ें, एक ब्लैक होती है, ठीक है, रेड लौ निकलती है, आपकी फ्लेम रेड फ्लेम होती है, ठीक है, ब्लू फ्लेम भी होती है, ये चीज़ें आपको बताएगी। तो फ्लेम के बारे में हमें जानना है कि फ्लेम क्या होते हैं। तो कह रहा है, इन्होंने क्या रखा है कि ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, जैसे आपने कोई एलपीजी का फ्लेम देखा यहाँ से, और एलपीजी जो फ्लेम है, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, आप क्या फ्लेम के कलर्स को बता सकते हैं या आप देखते भी हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, जैसे आपने कैंडल के फ्लेम को देखा, उसका कलर आप बताइए। कैंडल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और उसके बाद बोला कैम्फर हो गया, केरोसिन स्टोव हो गया, चारकोल हो गया। ये आपको क्या करना है, जला करके देखना है और लिखना है। तो इसको मैं बता दूंगा, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी आगे क्या कह रहा है कैंडल वगैरह के बारे में, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में लैलटेन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपका कैंडल होती है, ये सारी चीज़ जब जलती हैं, ये केरोसिन से जल रही है ना, ये केरोसिन से, पहले के ज़माने में क्या होता था, केरोसिन से इसको जलाया जाता था, और ऊपर ओपन होता था, और कभी कभी ऊपर ढका होता था, तो क्या होता था, किनारे किनारे से क्या छोटे छोटे क्या बनाए जाते, होल बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे जैसे आएंगे तो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये यहाँ पे आपको जानना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है। तो जैसे आपने देखा, ये फ्लेम है द सब्सटेंस व्हिच, ठीक है, वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग, ठीक है, जो जलने के लिए यूज़ होता है। कह रहा है द सब्सटेंस व्हिच वेपर्स, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, फॉर द एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल इन द मेल्टन बॉक्स, ठीक है। और कह रहा है किसी मेल्टन बॉक्स में, क्या होता है, एक बंद बॉक्स में जब क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल को रख करके बंद कर दिया जाता है, और उसमें से क्या कर रहा है कि कॉटन का कोई चीज़ ऊपर हल्का सा निकाला जाता है। तो क्या करते हैं, जब इसमें माचिस स्टिक लगाते हैं तो क्या करता है, वो जलने लगता है, और जब वो जलता है तो उसमें क्या निकलती हैं, फ्लेम। अब फ्लेम कितने कलर की होती है फ्लेम में, जैसे फ्लेम जल रहा है उसमें कई कलर निकलते हैं, तो वही हमको देखना है, ठीक है। आपको पता है कि आपने क्या जलाया, कैंडल आप जलाते हैं, जब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में भी एक फ्लेम होती है, ठीक है। फ्लेम में जानते हो क्या होता है, लो, ये देख रहे हो, ये फ्लेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम। जैसे ये देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, फ्लेम है। तो ये फ्लेम आपका बन के तैयार होता है। अब ये फ्लेम आपका सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, आपका इलिप्टिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैंडल के बारे में, फ्यूल कैसे बनते हैं। तो देखो, सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो साइड का होता है, यानी जो ब्लैक जोन में है आपका, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, वो सबसे हॉट होता है। उसके बाद आउटर जोन आपका कंप्लीट कम्बिनेशन, जो कंप्लीट कम्बिनेशन को लेकर के चलता है, वो क्या होता है, वही आपका क्या होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बिनेशन, यानी वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि मॉडरेटली हॉट, जो रेड कलर में होता है वो क्या होता है, ज़्यादा मॉडरेटली हॉट होता है। उसके बाद मिडिल जोन आप कह रहा है पार्शियल कम्बिनेशन, यानी जो पीली लौ आपको दिखती है उसके बीच में, वो क्या होता है, मिडिल जोन होती है। और लास्ट हीट जो होता है, लीस्ट हीट क्या होती है, सबसे कम हीट होती है, उसके एलो जोन की जो होती है, मिडिल जोन के हल्का सा नीचे जब आप आएंगे तो क्या मिलेगा, लीस्ट हॉट मिलेगा। उसके बाद फिर आप आएंगे तो इनर मोस्ट जोन, ठीक है, ये क्या मिलेगा, इनर मोस्ट जोन मिलेगा, ठीक है। अनबर्न बॉक्स, ठीक है, जो कभी जलता नहीं है, हाँ उसमें से लौ निकलती है लेकिन वो कभी जलता नहीं है। और वैक्स कैंडल होती है, उसके बाद जो कैंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, वैक्स कैंडल।